हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 6 व्यथा वृथाधिवृत्ति अर्थात व्यथा की व्यर्थ की बातें। तो व्यर्थ की बातें कैसी होती है इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। कभी किसी व्यक्ति का कार्य किसी दूसरे के न करने पर भी नहीं रुकता। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कार्य नहीं करेगा तो उस व्यक्ति का काम ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति का काम होगा ही नहीं, वो होगा। कुछ लोग ऐसा सोचकर अपना अहम प्रकट करते हैं, मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि उसका काम हम करेंगे तो होगा, नहीं तो उसका काम होगा ही नहीं। कि यदि मैं अमुक कार्य या सहायता नहीं करूंगा, अमुक मतलब जो काम है उसको नहीं करूंगा या उसी की मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा तो उसका काम व्यर्थ हो जाएगा, मतलब तो उसका काम होगा ही नहीं वो काम। ऐसा लोग गलतफहमी में ही जीते हैं। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि हमारे करने के, अगर हम किसी का काम नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो वह एक गलतफहमी में जीते हैं कि उनका काम फिर होगा ही नहीं। एकस्मिन् ग्रामे कलह प्रिया नामनी नारी वसती स्मः। एक गांव में कलह प्रिया नाम की नारी रहती थी। इस नारी का नाम ही कलह प्रिया है, ठीक है। कलह अर्थात क्लेश करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। सा स्वयं नाम अनुरूपम अति क्रुद्धशीला कलह प्रिया च आसीत्। वह अपने नाम के अनुरूप अर्थात अपने नाम के अनुसार जैसा उसका नाम था वैसे ही बहुत ज्यादा कैसी थी, गुस्सा करने वाली थी। क्रोधशीला अर्थात गुस्सा करने वाली, कलह प्रिया च आसीत् मतलब कलह करने वाली, उसको लड़ाई झगड़ा करना बहुत पसंद था। सा नितांत एकला आसीत और वह बिल्कुल अकेली थी क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी। अस्मिन् जीवने तस्य यदि को अपि सखा आसीत, अगर अब उसमें उसके जीवन में कोई भी सखा नहीं तो तू सा कुंडग्रीव नाम कुक्कुटः आसीत। उसके पास बस क्या था, उसके पास बस सिर्फ एक कुंडग्रीव नाम का कुक्कुट अर्थात मुर्गा था। सर्वे ग्रामीण जनाः तस्य कुटिल नीतिम रीति च दृष्ट्वा विजय च अति दुखिता आसन। और सभी ग्रामीण जन अर्थात सभी गांव के लोग उसकी कुटिल नीति से और उसकी जो कुटिल नीति थी उसका सभी को परेशान करना, ये सब देखकर जानकर उसके बारे में, ठीक है, तो वो सब बहुत दुखी होते। तो जो कलह प्रिया थी, कलह प्रिया अपि ग्रामीणेभ्यः जनेभ्यः अति रुष्टा दुखिता चासीत। अब जो वो कलह प्रिया थी वो भी गांव वालों के से या गांव वालों से और लोगों से, जो गांव के लोग थे उनसे बहुत ज्यादा रुष्टा दुखिता चासीत। रुष्ट अर्थात गुस्सा, ठीक है, रूठना, नाराज होना, और दुखित अर्थात दुखी थी। तो वो कलह प्रिया खुद भी लोगों से और उस गांव से बहुत ज्यादा दुखी थी। तो उसने क्या किया, एकदा प्रातः सा कलह प्रिया रुष्टो भूत्वा ग्रामः त्यक्त्वा गन्तुम उद्यता भवत्। एक बार सुबह वह कलह प्रिया जो थी रुष्ट होकर गांव त्यक्त्वा अर्थात गांव को छोड़ना चाहती थी, गांव छोड़कर जाने के लिए उदत हुई। ग्रामीण ताम बहु अवरुद्धन, और जो गांव वाले थे उन्होंने उसको बहुत ज्यादा अवरुद्धन अर्थात रोकना चाहा, रोका। किंतु साना अमान्यत, किंतु उसने उनकी गांव वालों की नहीं मानी। सा आवदत, वह बोली, सा आवदत अर्थात वह बोली, यूयम मह्यम अति कष्टान एदत। तुम सभी ने मुझे क्या दिया, तुम सभी ने मुझे बहुत कष्ट दिया। ठीक है, उल्टा वो उनको सुना रही है कि तुम सभी ने मुझे बहुत कष्ट दिया। अतः अधुना अहम ग्रामम त्यक्त्वा गच्छामि, अतः मैं आज गांव छोड़कर, गांव को त्यक्त्वा अर्थात गांव को छोड़कर जा रही हूँ। किंतु भविष्य युष्मान वार्ता जातम भविष्य, किंतु भविष्य में तो मेरी बात ध्यान रखना। तो जना प्रचन, लोगों ने पूछा क्या अत्र का वार्ता, अब यहाँ क्या बात, का या जातम भविष्यति, क्या बात याद रखें भविष्य में, ठीक है। सा आवदत, तो वह बोली, सा आवदत अर्थात वह बोली, वह क्या बोली, इदानीं पश्य, यह देखो, अहम आत्मना सह, मैं मेरे साथ कुक्कुटम नयामि, मैं मेरे साथ कुक्कुट अर्थात मुर्गा, मैं मेरे साथ मुर्गे को ले जा रही हूँ। अस्य कुक्कुट स्वरेण ग्रामे प्रातः भवति स्मः, और उसने क्या कहा कि इस मुर्गे के स्वर से गांव में प्रातः होती है अर्थात सुबह होती है। उसको ये लगता था कि इसका मुर्गा जब बोलता है तभी सुबह होती है, इसलिए उसने ये कहा। सूर्य च उद्भवत, सूर्य उगता है, उदय होता है।
किंतु अद्यतवे ग्रामे न प्रातः भविष्यति, किंतु आज से गांव में प्रातः भविष्यति न च सूर्य, ठीक है, ना ही तो उसमें ना प्रातः भविष्यति अर्थात नहीं तो सुबह होगी, ना च सूर्य उदिष्यति और न ही सूर्य उदित होगा। ग्रामे तमस्य साम्राज्यम भविष्यति, ग्रामे तमस अर्थात अंधकार और श अर्थात का, तो अंधकार का साम्राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ना ही तो मुर्गा बोलेगा, ना ही फिर सुबह होगी और ना ही सूर्य उदय होगा और गांव में क्या हो जाएगा, समस्त गांव में अंधकार का साम्राज्य हो जाएगा। इति उक्तवा, यह कहकर सा कलह प्रिया, वह कलह प्रिया कुक्कुट अंके निधाय ग्रामात बहि अगच्छत, अंक अंक कहते हैं गोद, ठीक है। तो वह कलह प्रिया मुर्गे को गोद में लेकर गांव से बाहर बहि अगच्छत अर्थात बाहर चली गई। उसको ये लग रहा था अब उसका अपने मुर्गे को लेकर जा रही है, वहां पे सुबह नहीं होगी। गम्य मानस उदयपुंगपुरम ग्रामम आगच्छत, ठीक है। तो गम्य मानस उदयपुंगपुरम ग्रामम, अब वह जब चली गई जाकर वह उदयपुंगपुर नामक गांव में गई। अपरस्मिन दिवसे, और फिर उसने अगले दिन क्या हुआ, ब्रह्म काल में कुक्कुट दुहैनिम आकरोत, तो उसके जो मुर्गा था उसने ब्रह्म काल में दुहैनी की। तत्र चा प्रातः भवत, वहां और वहां सुबह हुई। सा आवदत, वह बोली, पश्य देखो, अधुना अत्र प्रातः अस्ति, आज यहाँ प्रातः है, ठीक है। किंतु तत्र रात्रे भविष्यति, किंतु वहां रात्रि होगी, ठीक है। आज यहाँ सुबह है किंतु वहां रात्रि हुई, कहाँ, जो वो गांव छोड़कर आई थी। मम कुक्कुटस्य ध्वन्येन, मेरे मुर्गे की ध्वनि से, प्रातः भवति सूर्य, सुबह प्रातः होती है और भवति सूर्य, सूर्य उदय होता है। इति सम्यक वार्ता, उसको लगा हाँ यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आज मेरा मुर्गा बोला है तो सुबह हुई है और वहां पे अब अंधकार होगा। किम मात्र चिंता, क्या चिंता, मुझे क्या चिंता। तस्य ग्रामस्य किम भविष्यति, उस गांव में क्या हो रहा है, मुझे क्या चिंता, अपने आप में सोच रही है वो। तत्र न रात्रि गमिष्यति, वहां न तो रात जाएगी, ना सूर्य उदयष्यति, ना सूर्य उदय होगा। इति चिंतित्वा सा मुदिता रतासन, और इस चिंता करके मतलब ये सोच करके वह बहुत ज्यादा मनी मन खुश हो रही थी। तदा तस्य कुक्कुटः नरम इव अवदत, और वह फिर उसके जो उसका मुर्गा था, उसका मुर्गा जो नरम इव अवदत, नर के समान बोला, मतलब वो नर के मनुष्य के आवाज में बोला। क्या बोला, कुक्कुटः आवदत, मुर्गा बोला, वयम कुक्कुयो मध्ये इदम विवाद नास्ति, हम मुर्गों के मध्य में बीच में ये विवाद नहीं है। क्या विवाद नहीं है, यथा अर्थात जैसे कुक्कुट नाम स्वामी शुभवती, जैसे कुक्कुटों के स्वामी में अर्थात मुर्गों के स्वामी में होता है। क्या, वयम तो सूर्य उदेति अतः, हम कि हम सूर्य का उदय करते हैं, ठीक है। अतः स्वध्वनिम कुर्मा, हम अपनी ध्वनि करके आवाज से सूर्य उदय होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ये बता रहा है उसको। किंतु अस्माकम स्वामी न विचिंत्यति, लेकिन हमारा जो स्वामी है वह यह सोचता है क्या, कि जो तस्य कुक्कुट स्वध्वनिम करोति, कि उसका मुर्गा जब ध्वनि करेगा बोलेगा, तदैव अर्थात तभी सूर्य उदेति, सूर्य उदित होगा। एषा तेषां व्रथाधिवृत्ति ही, तो यह व्यर्थ की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। उस मुर्गे ने उसको नर की मनुष्य की आवाज में बताया। देखिए एक बार इसके शब्दार्थ। नारी, नारी होती है, नारी अर्थात स्त्री, क्रुद्धशीला, क्रोध करने वाली, बहुत ज्यादा क्रोधी। कलह प्रिया, ठीक है, जो झगड़ालू होती है, झगड़ा करने वाली होती है, लड़ाई झगड़ा करने वाली होती है। नितांत एकला, नितांत मतलब बिल्कुल एकदम अकेली, ठीक है, एकला अकेली। कुक्कुट अर्थात मुर्गा। विजय जानकर, रुष्ट नाराज, रुष्ट होकर नाराज होकर। उदिता अभवत, उदित हुआ मतलब तैयार हुआ या तैयार हुई। कुक्कुट स्वरेण, मुर्गे के स्वर, ठीक है, या मुर्गे की बांग से। अधतवे अर्थात आज से ही। और तमस्य साम्राज्य, अंधकार का साम्राज्य। गम्यमाना अर्थात गम्यमाना चलती हुई, ठीक है। इति सम्यक वार्ता, यह बात ठीक है।
इति अर्थात ये बात एकदम ठीक है। और नरम इव मनुष्य के समान या नर के आदमी के समान। स्वामीनः अर्थात स्वामी मालिक, जैसे उसका स्वामी कौन था मुर्गे का, वहाँ पे कलहप्रिया थी ऐसे। वृथाधिव्रति व्यर्थ की बात, ये गलत फहमी, ठीक है, व्यर्थ की बात अर्थात गलत फहमी। तो हमें किसी तरह की भी गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम किसी का काम करेंगे तो ही कुछ काम होगा उसका, नहीं तो उसका काम फिर होगा ही नहीं। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।